ट्रेडिंग को पूरी तरह से स्कैम कहना भी सही नहीं है और इसे 100% पैसा बनाने की मशीन समझना भी गलत है। असलियत यह है कि ट्रेडिंग से अमीर सिर्फ वही लोग बनते हैं जो धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट और ज्ञान रखते हैं। आम जनता के लिए ट्रेडिंग ज़्यादातर नुकसान का सौदा है, इसीलिए ये स्कैम जैसा लगता है। और हाँ, असली स्कैम ट्रेडिंग के नाम पर चल रहे कोर्स, फेक गुरु और फर्जी कंपनियां हैं, ना कि खुद मार्केट। कुल मिलाकर ट्रेडिंग एक स्कैम है, ये बात कहना आम इंसान के लिए जरूर सही है, क्योंकि 90% लोग इसमें पैसे कमाते हैं और केवल 10% ही लोग फायदा उठा पाते हैं। मैं मिस्टर कन्हैयालाल, ट्रेडिंग एक स्कैम है, हकीकत या झूठ, आज हम स्टेप बाय स्टेप इसी पर चर्चा करेंगे। चैलेंज 6 मंथ एंड 5 डेज। आजकल इंटरनेट पर, खासकर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हर जगह ट्रेडिंग का नाम सुनाई देता है। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में पैसा लगाओ और जल्दी अमीर बनो। कुछ लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग की बातें करते हैं और दावा करते हैं कि इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वाकई में ट्रेडिंग एक सही रास्ता है या सिर्फ एक बड़ा स्कैम है। स्टेप नंबर 1, ट्रेडिंग को स्कैम क्यों कहा जाता है। ट्रेडिंग को बहुत से लोग स्कैम इसीलिए मानते हैं कि क्योंकि इसमें शामिल होने वाले ज़्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं और रिसर्च बताती है कि करीब 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाते। वे या तो अपना पैसा गंवा देते हैं या फिर हताश होकर मार्केट छोड़ देते हैं। यहाँ कुछ वजह हैं जिनकी वजह से ट्रेडिंग को स्कैम जैसा माना जाता है। गलत वादे। सोशल मीडिया पर आपको कई गुरु और ट्रेनर मिलेंगे जो कहते हैं कि दिन में 2 घंटे देकर 5,000 को 5 लाख बनाइए, लेकिन सच यह है कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। पेड कोर्स और टिप्स। बहुत से लोग ट्रेडिंग को सिखाने के नाम पर हजारों लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन असल में वही खुद मार्केट में लगाकर नुकसान कर रहे होते हैं। फेक स्क्रीनशॉट्स। ऑनलाइन बड़ी बड़ी कमाई के झूठे स्क्रीनशॉट दिखाकर लोगों को फंसाया जाता है। फेक स्क्रीनशॉट्स। ऑनलाइन बड़ी बड़ी कमाई के झूठे स्क्रीनशॉट दिखाकर फंसाया जाता है। स्टेप नंबर 2, ट्रेडिंग और जुआ में क्या फ़र्क है। कई लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग जुए से अलग नहीं है। वजह यह है कि जब लोग बिना जानकारी, बिना रिसर्च और सिर्फ किस्मत के भरोसे से पैसे लगाते हैं तो ये असल में जुआ ही बन जाता है। जुए में भी आप अनुमान लगाते हैं कि सिक्का हेड आएगा या टेल। उसी तरह ट्रेडिंग में लोग अनुमान लगाते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपके पास सही नॉलेज, अनुभव और स्ट्रेटेजी नहीं है तो ये सिर्फ जुए से ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 3, ब्रोकर्स का खेल। असली कमाई कहाँ होती है। यहाँ एक और बड़ी सच्चाई सामने आती है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ब्रोकर्स, चाहे आप जीतो या हारो, ब्रोकर्स हमेशा अपनी फीस, कमीशन और चार्जेस कमाते रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि असली बिजनेस ट्रेडिंग करने वालों का नहीं बल्कि ब्रोकर्स का होता है। स्टेप नंबर 4, क्यों 90% लोग ट्रेडिंग में हारते हैं। भावनाओं पर काबू न होना। लोग लालच और डर में आकर गलत निर्णय लेते हैं। जल्दी अमीर बनने की सोच। अधिकांश लोग धैर्य नहीं रखते हैं। वे चाहते हैं कि एक हफ्ते में ही लाखों कमा लें। ज्ञान की कमी। ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर लोग बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज तक नहीं जानते। ओवर ट्रेडिंग। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की आदत अंत में बड़ा नुकसान करती है। स्टेप नंबर 5, ट्रेडिंग कंपनी और गुरुओं का स्कैम। आजकल ऑनलाइन हजारों ट्रेडिंग गुरु मिलते हैं जो कि कोर्स बेचते हैं। वे कहते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी अपनाओ और कभी नुकसान नहीं करोगे, लेकिन सच यह है कि अगर किसी के पास इतनी गुप्त स्ट्रेटेजी है तो वह इसे दुनिया को क्यों बेचेगा। ये लोग कोर्स बेचकर और एफिलिएट लिंक से ब्रोकरेज कमाकर ही पैसा कमा रहे हैं, ना कि असली ट्रेडिंग से। स्टेप नंबर 6, असली स्कैम कहाँ होता है। क्रिप्टो और फॉरेक्स स्कीम्स। यहाँ लोगों को डबल पैसे का लालच दिया जाता है और बाद में पूरा पैसा डूब जाता है। पॉजी स्कीम। कुछ कंपनियाँ ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से निवेश करवाती है और बाद में भाग जाती है। फेक ऐप्स और वेबसाइट। नकली प्लेटफॉर्म बनाकर सीधे लोगों को अकाउंट से पैसे खींच लिए जाते हैं। स्टेप नंबर 7, क्या हर ट्रेडिंग स्कैम है। हाँ, एक
अहम बात समझनी होगी, ट्रेडिंग खुद एक स्कैम नहीं है, ये तो एक सिस्टम है। और जैसे स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स, असली समस्या तब होती है जब लोग बिना समझे, बिना रिस्क मैनेजमेंट के इसमें कूद पड़ते हैं। जो लोग धैर्य, नॉलेज और अनुभव के साथ चलते हैं वे धीरे धीरे सफलता पा सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। स्टेप नंबर 8, आम इंसान को क्या करना चाहिए। अगर आप एक सामान्य इंसान हैं तो बेहतर होगा कि ट्रेडिंग के बजाय लंबे समय के निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ब्लू चिप स्टॉक्स पर ध्यान दें। जल्दी अमीर बनने के लिए साझे में न आए। किसी भी ऑनलाइन गुरु या कोर्स बेचने वाले पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। अगर सीखना ही है तो छोटे छोटे पैसे से सीखें, बड़े दाम न लगाएं। थैंक यू दोस्तों।